हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 2 और 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखिए कवर करेंगे। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स, वो भी आपके साथ में यहाँ पे हम शेयर करते चलेंगे, ताकि हम और भी जो है चीज़ों से जुड़े रहें और भी जो है अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करती रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वी सतीश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा, वी सतीश कुमार बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शन के बारे में भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बात करें हम गगन नारंग के बारे में, तो गगन नारंग देखिए जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इंडिया के बने थे ये शेफ डे मिशन जो है इनको नियुक्त किया गया था। टीवी सोमनाथन जी की बात करें तो करंट में जो है ये भारत के कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, करंट में ये कैबिनेट जो है सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ अशोक कुमार की बात करें, इनका पूरा नाम है अशोक कुमार सिंह। तो इन्हें तो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम आता है उसके अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो ये बाकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल अभी रिसेंट के ही है, तो आपको यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया है। देखिए, अब वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं वी सतीश कुमार। इन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य जो है इनका स्थान लिया है, इनकी जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स, आपको ना हमारे जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकती हैं। बात करते हैं चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? इन्होंने देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ही इवेंट में, मतलब सेम पैरालंपिक्स में 2 बार इन्होंने जो है पदक जीते हैं और एक इतिहास इन्होंने रचा है प्रीति पाल ने। तो दोनों जो स्पर्धा हैं उसमें इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो जो T35 100 मीटर स्पर्धा हुई थी और जो T35 की 200 मीटर स्पर्धा हुई थी, उन दोनों में प्रीति पाल ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। T35 स्पर्धा उन एथलीट्स के लिए है जिनमें हाइपरटोनिया, अटेक्सिया और एथोटोसिस जैसी समन्वय संबंधी कमियां हैं। तो उनकी जो कंपटीशन होता है ना, उसमें T35 लिखा हुआ होता है। प्रीति पाल अच्छा बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। पेरिस पैरालंपिक्स भी देखिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओलंपिक जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमें पैरालंपिक्स के भी सभी क्वेश्चंस को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं 2 बार स्वर्ण पदक जीते। इससे पहले जो पैरालंपिक्स हुए थे टोक्यो में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार के पेरिस में होने वाले जो पैरालंपिक्स हैं उसमें भी इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इनका नाम क्या है? तो प्लेयर का नाम याद रखेंगे, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा जो हुई थी उसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो 2020 में भी इन्होंने सेम इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है, लेकिन महिलाओं में ये पहली महिला बनी है जिन्होंने 2 बार जीते हैं स्वर्ण पदक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा।
अच्छा, पैरालंपिक गेम्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस बार जो पैरालंपिक गेम्स हो रहे हैं कौन सा संस्करण इसका आयोजित हो रहा है। तो ग्रीष्मकालीन जो ये पैरालंपिक खेल है इसका 17वां संस्करण हो रहा है। ये 28 अगस्त से कब तक चलेगा, 8 सितंबर तक। कहाँ आयोजित हो रही हैं, तो इसका आयोजन स्थल है पेरिस, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में देखिए इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ यानी उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है तेजिंदर सिंह को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अच्छा, दिनेश त्रिपाठी की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनका भी याद रखिएगा। दिनेश त्रिपाठी जो है ना हमारी नेवी के जो है ये चीफ है। इनका नाम हमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है। बात करें विवेक चौधरी के बारे में, इनका पूरा नाम देखिए विवेक राम चौधरी है और ये जो है एयर स्टाफ के चीफ हैं। तो ये बाकी अपॉइंटमेंट भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन किया गया था। 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी उनको सम्मानित किया गया है। बात यहाँ पे करें भारतीय वायुसेना के बारे में, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो कौन सी कंपनीज हैं जिनको अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो इनके नाम हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो 4 कंपनीज है ना, इन चारों को अभी मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा। ऑप्शन ई यहाँ पे हमारा सही आंसर है। तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने इन सभी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अभी तक ये कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी में काम कर रही थी, लेकिन अब नवरत्न कंपनीज में इनको दर्जा मिल गया है। तो अब भारत में जो है कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। अच्छा, कोई भी कंपनी है ना, उसको नवरत्न कंपनी के लिए कौन से ऐसे मापदंड हैं जो पूरा करना होता है, कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो पूरा करना होता है, तब जाके इस कंपनी को हम नवरत्न कंपनी कहते हैं। इसकी बात करें तो देखिए किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तब मिलता है जब पहले से ही मिनीरत्न कंपनी की कैटेगरी फर्स्ट में वो रजिस्टर्ड हो और उसने पिछले 5 सालों में 3 साल उत्कृष्ट या फिर बहुत अच्छा वेरी गुड की जो है रेटिंग हासिल की हो। कंपनी ने 6 प्रदर्शन मापदंडों में कम से कम 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। महारत्न या नवरत्न कंपनी का दर्जा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियों के लिए होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल नहीं हो सकती हैं। तो ये सभी कोई भी कंपनी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उसको नवरत्न का कंपनी का दर्जा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसने मिला है अभी हाल ही में, हायाओ मियाजाकी। सो हायाओ मियाजाकी को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के ये सह संस्थापक हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। मनीला स्थित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2024 के प्राप्तकर्ताओं, जिसमें 3 व्यक्ति और एक समूह शामिल है, इसका भी चयन किया गया है। अगर हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो है पहली बार 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फेरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो हायाओ मियाजाकी है ना, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनकी जो है कंट्री पे आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये जापान देश से बिलोंग करती हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिएगा।
आइए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, जिसने कितना रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है? 10 लाख करोड़ का भी जो एनुअल रेवेन्यू है उसे क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा जो है इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की है। अगर हम वित्तीय वर्ष 23-24 की बात करें पूरा, तो उन्होंने कितना जो है रिकॉर्ड हासिल किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,122 करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड है इन्होंने जो है हासिल किया है। मतलब इतना जो है इनकी कंपनी ने जो है रेवेन्यू एक साल में हासिल किया है, और इतना रेवेन्यू ने 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक रेवेन्यू पार करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है भारत की। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अमृत लाल मीणा। अमृत लाल मीणा बने हैं बिहार के मुख्य सचिव। ये पूर्व कोयला सचिव हैं और अब ये बिहार के बन गए हैं मुख्य सचिव। किनके स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा के। ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। अमृत लाल मीणा जो है ये बिहार कैडर से 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी देखिए डूरंड कप का आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण हुआ ये भी याद रखिएगा, 133वां। और ये संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है, इन्होंने जो है इस बार का डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है। डूरंड कप के बारे में जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए करके कवर करते हैं। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ इस बार? 133वां। आयोजन हुआ था इसका 27 जुलाई से 31 अगस्त तक। कहाँ पे? तो कोलकाता, कोकराझार जो कि असम में है, झारखंड का जमशेदपुर और मेघालय का शिलोंग, 4 शहरों में आयोजन हुआ इस बार डूरंड कप का। विजेता टीम रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और उपविजेता टीम कौन सी रही? मोहन बागान सुपर जियांट। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। गोल्डन बूट किसे मिला है? ये गोल्डन बूट मिलता है टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, और ये मिला है नोआ सदाई को, इन्होंने 6 गोल किए। गोल्डन ग्लव ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिलता है जो कि गुरमीत सिंह को मिला है। और गोल्डन बॉल जो ये अवार्ड है ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, जो किसे मिला है? जितिन MS को। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है डूरंड कप से रिलेटेड। अच्छा, डूरंड कप के बारे में अगर बात करें तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1888 में, और जो पहली प्रतियोगिता थी वो शिमला में आयोजित की गई थी। मोहन बागान सुपर जियांट जो क्लब है ना, इसने सबसे ज़्यादा बार जो है डूरंड कप का टाइटल जीता है। टोटल 17 बार इन्होंने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रही mRNA वैक्सीन जिसका नाम है BNT116 का संबंध किससे है? तो ये वैक्सीन अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, और इसका संबंध किससे है? फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर से जो है इस वैक्सीन का संबंध है, जिसका नाम है BNT116। बायोएनटेक द्वारा विकसित ये दुनिया की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन है, जिसे अभी लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन की जो पहली टेस्टिंग थी ना वो किस पे की गई थी? यूनाइटेड किंगडम के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स पर जो है इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी। इस ट्रायल को 7 देशों के 130 मरीजों पर किया जाएगा। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की का नाम भी शामिल है। तो और भी देशों में साथ जो देश यहाँ पे दिखे बताए गए, इन देशों में जो है इस वैक्सीन को पहले टेस्ट किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो इंडियन नेवल शिप का भी नाम याद रखिएगा, उसका नाम है तबर, जिसने जो है किस देश के अटालिया जो जहाज है ना, नेवल शिप है, उसके साथ में किया है अभ्यास। तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे स्पेन। तो जो ये अटालिया जहाज है ना, अटालिया नौसैनिक जहाज, ये स्पेन देश का है। तो अटालिया, स्पेन के अटालिया नौसैनिक जहाज और भारत का जो है तबर, इन्होंने जो है अभी एक समुद्री साझेदारी जो है अभ्यास किया है। और फ्रेंड्स यहाँ से ना आपको इन दोनों के बारे में बस नाम याद रखने हैं। और ये अभ्यास हुआ कहाँ पे है? भूमध्य सागर में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में है और प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो एक तो स्पोर्ट्स एकेडमी का यहाँ पे उद्घाटन किया गया और एक बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो इनका जो है उद्घाटन किया गया है बिहार के राजगीर में। ठीक है, और किन्होंने किया है उद्घाटन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर बात करें बिहार खेल विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये देश का चौथा खेल विश्वविद्यालय है, लेकिन ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 72 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित ये संस्थान जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सभी इसमें जो है लैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कौन सा एडिशन है? देखिए इसका 5वां। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो 5वां देखिए एडिशन है, 5वां संस्करण है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। अब ये तो हमें याद हो गया कि मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया गया 28 से 30 अगस्त तक। और इसमें संबोधित किसने किया, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो जब इसका लास्ट हो रहा था 30 अगस्त वाले दिन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 5वीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया। 2021 में शुरू हुए इस फेस्टिवल का लक्ष्य है खुद को वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना। यानी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, कब से ये शुरू हुआ था? 2021 से। और 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 5वां संस्करण। इस फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जन काउंसिल के द्वारा किया जाता है। इस बार इसका देखिए विषय क्या रहा, यानी इसकी थीम याद रखिएगा, जो कि है वित्त के अगले दशक का ब्लूप्रिंट, जिम्मेदार एआई, समावेशी, लचीला। तो ये इस बार जो है इस फिनटेक फेस्टिवल का जो है फेस्ट का विषय रहा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका नया झंडा और जो प्रतीक चिन्ह है, इसे लॉन्च किसने किया है? इंडिया की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ये जो नया झंडा सुप्रीम कोर्ट का है ना, इसमें देखिए अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें हमारे देश का, देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए उनका भी नाम याद रखेंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ करंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? सो जो HPCL है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अभी देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है रजनीश नारंग। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, रजनीश नारंग HPCL के बन गए हैं अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। किसकी जगह पर आए हैं ये? पुष्प कुमार जोशी की जगह पर।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन में ही हमारा एक और क्वेश्चन क्या छुपा है कि जिला न्यायालय की न्यायपालिका के जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये पूछा है कि कहाँ पर किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो सम्मेलन हुआ है ना, देखिए जिला न्यायपालिका का जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसका उद्देश्य है जिला न्यायपालिका और अन्य सभी के बीच संवाद को सुगम बनाना। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शामिल क्या क्या हैं, बुनियादी ढांचा, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण जो है इसमें शामिल हैं। तो 2-3 पॉइंट याद किया कि उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। कौन सी वो एयरलाइन है जिसको अभी मंजूरी दी गई है विस्तारा जो एयर इंडिया है उसमें एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए। तो कौन सी एयरलाइन को दी है मंजूरी, सिंगापुर एयरलाइंस को। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय समझौते के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौते के तहत कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करेगी, 25.1% की। और इस विलय की घोषणा कब की गई थी, नवंबर 2022 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। बात करते हैं चलिए एयर इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीईओ का नाम है कैंपवेल विल्सन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो आने वाली देखिए 8वीं वुमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो ये कंपटीशन है ना, इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश, भारत देश जो है इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये जो चैंपियनशिप है ये बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच कंपटीशन आयोजित होगा। साल 2010 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और इस बार इसका 8वां देखिए संस्करण होगा, जिसमें एशिया के जो है शीर्ष 6 देश इसमें हिस्सा लेंगे। अगर हम पिछले आयोजन की बात करें 2023 की, तो 2023 में जो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी ये हुई थी भारत के झारखंड के रांची में, जिसमें भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर खिताब जीता था। तो लास्ट एडिशन में मैंने बता दिया झारखंड में हुआ था, जिसमें विजेता टीम कौन सी रही थी, भारत। इस बार जो एडिशन होगा 8वां, ये होगा कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो आपको वेन्यू भी एग्जैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये जो पेस स्टूडियो है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का देखिए 5वां पेस स्टूडियो है और इसे उन्होंने लॉन्च किया है कौन सी कंट्री में, फिलीपींस देश में। ठीक है, तो फिलीपींस याद रखिएगा, फिलीपींस के मनीला में इसे लॉन्च किया गया इस स्टूडियो को। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह नवाचार करना। मनीला में टीसीएस स्पेस स्टूडियो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का जो है 5वां स्टूडियो है। फिलीपींस देश की बात करते हैं तो ये एशिया में लोकेटेड है। फिलीपींस देखिए राजधानी यहाँ की है मनीला, मुद्रा है फिलिपीनी पेसो, राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। सो पोर्ट का नाम क्या है, पोर्ट का नाम है बधवन पोर्ट और इसकी आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है स्टेट का नाम भी और किसने आधारशिला रखी, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो बंदरगाह है ये मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से ये व्यापार को भी बढ़ावा देगा। बात करते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट के बारे में।
महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है यहाँ के एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा फ्रेंड्स, अभी महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रही होगी कि महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया है। ये याद रखिएगा, बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने ही अपने यहाँ पे लेक लड़की योजना शुरू करी थी। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम भी शुरू करी थी महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को शुरू किया था। महाराष्ट्र में जो वारकरी कम्युनिटी है ना, उनके द्वारा पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने शासन आपलियादारी पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करा दी हैं महाराष्ट्र राज्य से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है डी के सुनील। तो डी के सुनील जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बने हैं अध्यक्ष। और किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं ये? सी बी अनंत कृष्णन का इन्होंने स्थान लिया है। डॉक्टर सुनील 1987 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शामिल हुए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ पे स्थापित करेगा? तो यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है ना, ये अपना कैंपस को इंडिया में सेटअप करने वाला है। और कहाँ पे करने वाला है? गुरुग्राम हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के तहत भारत में जो है अपना परिसर स्थापित करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार ये जो विश्वविद्यालय है गुरुग्राम में ये अपना कैंपस को सेटअप करेगा। और इसका जो पहला शैक्षणिक सत्र है वो जुलाई में शुरू होने की संभावना है। तो यूनिवर्सिटी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि गुरुग्राम हरियाणा में अभी कौन सा देखिए ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है जो अपना कैंपस यहाँ सेटअप करने वाला है। तो इसका नाम क्या है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट को लॉन्च किया है? ये जो मंकी पॉक्स ये जो किट है ना RT-PCR, ये भारत में ही देखिए इसको बनाया गया है, स्वदेशी है, ये इंडिजीनियस है। और किस राज्य ने जो है इसे लॉन्च किया है? तो इस किट को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने विशाखापट्टनम में AB मेडटेक जोन में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट को लॉन्च किया। इस किट को AMTZ यानी एपी मेडटेक जोन में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक के सहयोग से विकसित किया गया था। और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान के द्वारा भी मान्यता इसको दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की देखिए स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश से भी चले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें याद करा देती हूँ। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ई-चिट्स नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा यहाँ पे जगन्नाथ अम्मा वोडी स्कीम शुरू की गई थी। स्वेच्छा नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, आंध्र प्रदेश सरकार ने ही इसे शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहे हैं ना यहाँ पे सब तक सब न्यूज़ आपको? देखिए जितनी हम लोग आपको यहाँ पे ना क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप मिस नहीं करना बिल्कुल भी, कंप्लीट वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? रूबीना फ्रांसिस जो है इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में जीता है कांस्य पदक। बात करेंगे कौन से स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता, तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल
एसएच फर्स्ट जो इवेंट हुआ था उसमें उसके फाइनल में रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। उन्होंने कुल 22 शॉट लगाए और कितना स्कोर किया 211.1 और वो तीसरे स्थान पे रही। रूबीना ने इतिहास रचते हुए पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटर बनी है। और कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, तो ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो इस बार देखिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का कौन सा संस्करण होगा 47th, और इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? लियोन, फ्रांस। तो 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में आयोजित की जाएगी विश्व कौशल प्रतियोगिता। ये फ्रांस के इतिहास में दूसरी बार होगा जब फ्रांस जो है इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। विश्व कौशल प्रतियोगिता की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन जो है हर 2 साल में एक बार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये मीटिंग है एससीओ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स काउंसिल की देखिए, और इस मीटिंग का जो आयोजन है ये किया जाएगा कहाँ पे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में एससीओ के शासनाध्यक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली जो ये बैठक है इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। पाकिस्तान एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की घूर्णन अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेरिस ओलंपिक आप सभी जानते हैं समाप्त हो गए हैं और पेरिस ओलंपिक की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। कहाँ पे हुए थे इस बार के ओलंपिक? तो पेरिस, फ्रांस में इस बार के ओलंपिक हुए थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ही स्वर्ण पदक दिया गया और साथ ही साथ में उनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए जो उनका टूट समर्थन रहा, जो उन्होंने देखिए इसके मतलब एक तरीके से सफलता में जो उनका योगदान रहा है उसी के लिए उनको जो है ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, इस बार के पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे जिसमें से 1 जीता था सिल्वर और 5 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। भारत जो है वो 71 रैंकिंग पे रहा था। सबसे ज़्यादा पदक जीते थे इस बार ओलंपिक में यूएसए देश ने, तो यूएसए सबसे ज़्यादा पदक जीत के नंबर 1 पोजीशन पे रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे की, तो ये मनाया गया है 2 सितंबर को। हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को। तो नारियल की फसलों के महत्व और उनके लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 2 सितंबर 2009 में। अब आती है इसकी थीम की बारी, तो इसकी देखिए थीम क्या है इस बार की? एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। तो ये इसकी जो है इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निशांत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो निशांत कुमार जो है इन्होंने मेंस की हाई जंप में T47 जो कैटेगरी है इसमें जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। निशांत कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने इस बार जो है कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। और इसी के साथ में ये देश के लिए कुल इसमें 7वां पदक, मतलब ये देश का 7वां जो है इस बार पैरालंपिक में पदक है। निशांत अमेरिका के रोड्रिक टाउनसेंड के बाद दूसरे नंबर 1 पे रहे। तो रोड्रिक टाउनसेंड जो है इन्होंने तो स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे निशांत कुमार। पेरिस पैरालंपिक्स में देखिए अभी तक भारत के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। ये लिस्ट आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगी। जो भी मेडल्स विनर रहेंगे वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग में ही मोना अग्रवाल सेमी इवेंट था, देखिए इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर मेडल आया। रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रीति पाल ने एक और मेडल जीता है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल। तो एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल्स इन्होंने जीते हैं अलग अलग स्पर्धा में। निशात कुमार एथलेटिक्स इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अभी तक भारत के पास देखिए एक तो गोल्ड मेडल आ गया है, बाकी अगर आप देखें तो देखिए सिल्वर मेडल 2 आ गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल कितने आ गए हैं भारत के पास अभी तक 4 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 कब मनाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की जो सप्ताह है ना 1 से लेकर 7 सितंबर यानी सितंबर का जो पहला हफ्ता है उस पूरे वीक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाना और लोगों को जीवन शैली के सुझाव के लिए प्रेरित करना है। पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था 1982 में और इस बार देखिए इसकी थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये इसकी 2024 की है थीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के हमारे जो है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको सभी करा दिए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ में। अब आपका एक क्विक सा टेस्ट ले लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट के, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी बताना चाहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की भी काफ़ी सारी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएंगी। इन्हें आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि। टेलीग्राम पर आप इसे सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे जो भी हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं उसका आप टेस्ट लगा सकते हैं। कहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी GK। तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चंस का इजी टेस्ट लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज एंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग इनको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स आज का जो है करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था वो कंप्लीट हो गया। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।